चलो पानी पूरी खाएंगे। हाँ जल्दी चलो। भैया 2 प्लेट पानी पूरी देना। भाई पानी पूरी वाले मेरे लिए स्पेशल पानी पूरी लगाओ। हल्क कार तो देखो कितनी खूबसूरत और महंगी है। अगर तुम्हें गाड़ी पसंद है तो चलो मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाता हूँ सुंदरी। हल्क मैं तुम्हारे साथ अब और इस टूटी हुई खटारा साइकिल पर नहीं घूम सकती। मेरे साथ महंगी गाड़ी में चलो सुंदरी, मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं भी अमीर बनकर दिखाऊंगा। आयरन मैन भैया मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मुझे जो काम बोलोगे मैं वो कर दूंगा। काम तो है, तुम कर नहीं पाओगे। ऐसा कोई काम नहीं जो हल्क नहीं कर सकता। मैं 100 करोड़ दूंगा, मुझे टाइम स्टोन ला कर दो। मुझे बस इतना बता दो, यह टाइम स्टोन है कहाँ पर? अमेज़न के जंगल में एक बहुत बड़ा सांप है। जंगल में सांप के सर पर चमकता हुआ टाइम स्टोन है। तुम बस पैसे तैयार रखो, मैं टाइम स्टोन ले आऊंगा। दोस्तों तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं टाइम स्टोन लेने जा रहा हूँ। गुड लक। मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ टाइम स्टोन चाहिए। मुझे हरा दो और टाइम स्टोन ले जाओ। तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, मेरी पावर खत्म हो रही है, वरना मैं फिर कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। अब मैं ये टाइम स्टोन निकालकर आयरन मैन को दूंगा। लो आयरन मैन भैया आपका टाइम स्टोन, अब दो मेरे पैसे। ये ले हल्क मेरे भाई, तेरा 100 करोड़। अरे बाप रे, क्या ये वही गरीब हल्क है? हाँ मैं वही गरीब हल्क हूँ। हल्क मुझे माफ कर दो, मुझे दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। अब तुम इस छपरी स्पाइडरमैन के साथ ही रहो, साली धोखेबाज। चल निकल जा मेरे घर से। मुझे सोने का हर लेके आना, नहीं तो घर नहीं आना। हड्डी आज शेरू होता तो हम कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लेते। जीते हुए 50 करोड़ तो हमने हॉस्पिटल बनने में लगा दिए। आयरन मैन बीस्ट को हराने पर 100 करोड़ का इनाम का। बाबा रे बाबा, 100 करोड़। हड्डी तू कह तो रहा है कि मुकाबले में चलो, लेकिन वहां जाकर करेंगे क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए। आज का मुकाबला होगा हल्क हड्डी और आयरन मैन बीस्ट के बीच। और ये रेस पूरी रफ्तार से जारी है। ये क्या, आयरन मैन ने इवेट किया और हल्क ने छलांग लगाई। तेज दौड़ जारी है। हल्क आगे है, लेकिन आयरन मैन ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। क्या शानदार मुकाबला है। वे सीधे आग के खत। And boom goes the dynamite. A massive rock falls fast. The green Goliath is gone, buried in the sand. Iron Man. दोस्तों, अब आप लोगों की जरूरत है लाइक सब्सक्राइब करके मेरे घोड़े को हिम्मत दो। फिर देखो। असंभव रफ्तार। अरे वाह, घोड़ा हवा में उड़ने लगा। देखो आयरन मैन भाग रहा है, घोड़ा उसका पगल हो गया। कांटे की टक्कर जारी है। अरे नहीं, ये क्या, आयरन मैन तो गड्ढे में गिर गए, लेकिन हल्क ने लगाई जबरदस्त छलांग। ये लो हल्क, तुम्हारा इनाम के 100 करोड़ रुपए। ये लो मैनेजर, 100 करोड़ रुपया और मुझे पोटली भर सोने के हार दे दो। ये लो माँ, 100 करोड़ का सोने का हार रहा। बस अब हमें मारना मत भाई। ठीक है हल्क बेटा, अब नहीं मारूंगी। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। हल्क अब ऑटो ड्राइवर बन चुका था।
दिन भर शहर की सड़कों पर घूमता, लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाता। बुजुर्गों और बच्चों से वह कभी किराया नहीं लेता। लोग उसे प्यार से शहर का हरी पहाड़ ऑटो वाला कहते थे। एक दिन पूरे शहर के ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो के साथ खाली पड़े क्रिकेट ग्राउंड में इकट्ठे हुए। यूनियन के नए लीडर के बारे में चर्चा हो रही थी, क्योंकि उनका पुराना लीडर रेड बुल हमेशा सबको परेशान करता था। तभी मैदान में तेज इंजन की आवाज गूंजी। रेड बुल भारी काली बाइक और ऑटो के साथ आया। उसकी आंखों में पागलपन था, जंजीरें झूल रही थी और हंसी में धमक थी। मैं इस शहर का सबसे ताकतवर ऑटो ड्राइवर हूँ, उसने कहा। अगर किसी और को लीडर बनाना है तो पहले मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। भीड़ सन्नाटे में थी। तभी हल्क कदम आगे बढ़ाया। ओए रेड बुल, अपनी ताकत कहाँ और दिखा। लड़ाई शुरू हुई। रेड बुल ने भारी जंजीर और ऑटो के दरवाजों का इस्तेमाल करके हल्क पर लगातार वार किया। हल्क जमीन पर गिरा, फिर उठने की कोशिश की, लेकिन रेड बुल की ताकत इतनी थी कि हल्क को जमीन पर पटक दिया। भीड़ चीख रही थी। हल्क थोड़े समय के लिए खड़ा नहीं रह पाया। तभी उसने वीडियो देखने वालों से बोला, अगर आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझ में ताकत आ जाएगी। भीड़ और लड़ाई के बीच हल्क की आंखों में हरी चमक आने लगी। वीडियो देखने वाले तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करने लगे। हल्क के अंदर ताकत फिर से जाग गई। उसने पूरी ताकत इकट्ठा की और रेड बुल की ओर कूदा। रेड बुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हल्क ने उसे पकड़ लिया, जंजीर छीनी और उसे हवा में उठा लिया 3 सेकंड के लिए। फिर पूरी ताकत से मैदान के बीच में पटक दिया। रेड बुल उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हल्क ने उसे अपने ऑटो के पास घसीट कर पीछे किया। आज से कोई तुम्हारे डर में यूनियन का लीडर नहीं बनेगा। भीड़ तालियों और चीखों से गूंज उठी। हल्क को नया यूनियन लीडर चुना गया। बुजुर्ग, बच्चे और बाकी ऑटो चालक अब उसे केवल पसंद ही नहीं करते थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। रेड बुल अब धीरे धीरे शहर के नियम समझने लगा। शहर में अब हर कोई जान गया था, हल्क सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि दिल और न्याय का असली पहाड़ है। हल्क, अगर मैं मर गई तो क्या तुम दोबारा शादी करोगे? शादी तो करनी ही पड़ेगी, अकेले जिंदगी कैसे गुजारूंगा। मरने के कितने देर बाद शादी करोगे? जब तुम्हारी कब्र सूख जाएगी तब। क्या रे हल्का, और कितने दिन अकेला रहेगा तू? फिर से शादी कर ले बेटा। अरे चाचा, 1 साल हो गया, अभी तक बीवी की कब्र सूखी भी नहीं। कब्र सूखे बिना शादी कैसे करूं? क्या बात है, इतना वक्त बीत गया फिर भी कब्र सूखती ही नहीं। अजीब तो है। अरे शाला बाबू, ये कब्र पे पानी क्यों डाल रहे हो? दुल्हा भाई, बही ने मरने से पहले कहा था कि उसकी कब्र पर रोज पानी डालना। कहती थी इससे उसकी रूह को सुकून मिलेगा। तो यही बात है, इसलिए कब्र कभी सूखती ही नहीं। बीवी मरकर भी चैन से नहीं है। वीकेपी शहर के मेट्रो ब्रिज पर एक मजदूर काम करता था। सैकड़ों मजदूरों में वही अकेला सीमेंट मिक्सर फंस जाए तो हल्क खुद खोलकर ठीक कर देता था। गिरी हुई शटरिंग अकेले उठा लेता। मुन्ना तेज दिमाग और शांत स्वभाव का था। मजदूरों की हाजिरी संभालता और किसी का शाम को दोनों बच्चों को पढ़ाई के साथ व्यायाम भी सिखाते थे। लोग कहते थे, ये दोनों साथ हों तो पहाड़ भी रास्ता दे दें। पुल पर बैठकर शहर की लाइटें देखता और अपने पुराने घाव याद करता था। एक रात गुप्तचर से खबर मिली कि रेड बुल आज रात यहाँ बड़ी चोरी करने वाला है। उस रात दोनों घर नहीं गए, वे ब्रिज के पास ही छुपकर बैठ गए। रात 2 बजे रेड बुल और उसके गुंडे बड़े बड़े ट्रक लेकर वहां आ पहुंचे। हल्क और मुन्ना अचानक बाहर निकले और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों तरफ से घंटों तक गोलियां चलीं। रेड बुल के सारे गुंडे मारे गए। तभी रेड बुल ने पीछे से मुन्ना को गोली मार दी। मुन्ना घायल होकर गिर पड़ा। ये देखकर हल्क का गुस्सा फट पड़ा। उसने रेड बुल में सैकड़ों गोलियां भर दी। रेड बुल का वहीं अंत हो गया। हल्क अपने घायल दोस्त को लेकर अस्पताल की ओर चला गया।